नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, मतलब जो लिक्विड के अंदर सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होता वे कैसे अलग किया जा सकता है, उसके बारे में मेथड है सेडिमेंटेशन के द्वारा, डिकंटेशन के द्वारा और फिल्ट्रेशन के द्वारा। सबसे पहले सेडिमेंटेशन। इसमें आता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होती है, मतलब इनसोल्यूबल होती है, वे वाटर में गिर गई है, तो उसे कैसे अलग करेंगे कि उसे एक बर्तन में हम उठाकर रख देंगे, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे, जो वे सॉलिड है वह नीचे बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर आ जाता है, फिर हम उस पानी को दूसरे बर्तन में पोर कर देंगे, तो जो है वे लिक्विड और सॉलिड अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, जो सब्सटेंस लिक्विड के नीचे, मतलब कि जो बर्तन है उसकी तली में, बॉटम में सेटल हो गया है, उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा जो ये पूरा प्रोसीजर है, जो लिक्विड के नीचे सॉलिड के बैठने को, उसे पूरे के पूरे को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो ये साफ़ वाटर होता है, सॉरी लिक्विड होता है, उसे जब हम बिना डिस्टर्ब किए दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डिकैंटेशन। अब एक और होता है तरीका इन्हें दोनों को अलग करने का। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे एक आयरन स्टैंड ले लेंगे, नीचे उसमें एक बीकर रख देंगे, ऊपर इसमें एक फ़नल रख देंगे, फ़नल के ऊपर हम एक फ़िल्टर पेपर रख देंगे, और फिर एक आयरन रोड को हम फ़िल्टर पेपर के ऊपर लगाकर, जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो वो ख़राब वाटर है उसे ऐसे पोर करेंगे। उससे क्या होगा, वो वाटर धीरे धीरे नीचे जाएगा और वो वाटर तो छन के नीचे चला जाएगा, और जो उसके इम्प्योरिटी होती है वो जो ये फ़िल्टर पेपर होता है उसमें रह जाता है। इससे भी ये अलग किया जा सकता है। इस तरह से वाटर और सैंड को अलग करने, मतलब फ़िल्टर पेपर से अलग करने के तरीके को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जो इस पेपर के ऊपर जो रिमेन रह जाता है, मतलब कि जो इम्प्योरिटी है वो रिमेन रहती है, रह जाती है, उसे हम कहते हैं रिसिड्यूज़। और जो वे नीचे क्लीन वाटर होता है उसे कह देते हैं फिल्ट्रेट। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो लिक्विड है उसके अंदर अगर कोई सोल्यूबल सॉलिड मिक्स हो जाता है, उसे कैसे सेपरेट करते हैं, तो उसके बारे में है दो मेथड। नंबर 1 इवेपोरेशन के द्वारा और नंबर 2 मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे इवेपोरेशन की। जो हमने पहले, मतलब सेडिमेंटेशन वाले में जो किया है, क्या वो डिज़ोल्व होने वाले चीज़ों पर भी असर करेगा? नहीं, हम उस तरीके से डिज़ोल्व होने वाले सॉलिड को लिक्विड से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, और ये होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो तरीका होता है जिससे हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम वाटर को वेपर बना के उड़ा देते हैं, और बर्तन के अंदर जो रिसिड्यू है वो बच जाता है, मतलब बर्तन में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हमें काम करना है वहाँ पर। ये ही प्रोसीजर जो सी वाटर होता है उसमें से सोल्ट को निकालने के लिए किया जाता है। सी वाटर में बहुत सारा सोल्ट डिज़ोल्व होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे सैलो पिट्स बनाए जाते हैं, उनमें वाटर को ट्रैप कर दिया जाता है, मतलब भर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसे सन के कांटेक्ट में थोड़े लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। सन के कांटेक्ट में आके सारा वाटर हीट होके इवेपर हो जाता है और पीछे सोल्ट रह जाता है। इस तरह से सोल्ट जो समुद्र है उसके पानी से अलग हो जाता है।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि हम जानते हैं आयरन जो होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। अगर किसी भी जिस चीज़ को हमें सेपरेट करना है उसके अंदर अगर कोई आयरन की प्रॉपर्टी है तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो मैग्नेट है उसे लाकर उससे अलग कर देंगे। इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे मिक्सचर हो जाते हैं जो किसी एक इनमें से थ्योरी में से नहीं सारे अलग किए जा सकते। उसके लिए वे कहते हैं कि हमें मल्टीपल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये सबसे पहले में दे रहा है कि सैंड है, डस्ट है और सोल्ट है। अगर ये मिक्स हो जाते हैं, इन्हें कैसे करते हैं? सबसे पहले जो डस्ट होता है इसे हम विनोइंग से करेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि ऊपर से उसे नीचे गिरा के एयर में तो वो जो है डस्ट वो उड़ जाएगी। उसके बाद जो सोल्ट उसे को कैसे करेंगे कि जितना भी अब बाकी बचा है उसे सारे को पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। उसमें से जो मतलब कि उसे पानी में घोल देंगे। उससे क्या होगा, जो इसमें सैंड और सोल्ट बची है उसका क्या होगा कि जो सैंड तो नीचे बच गई होगी तो सोल्ट अभी पानी में घुल रहा होगा, तो फिर उसे हम फिल्टर कर देंगे जिससे कि सैंड उस वाटर से अलग हो जाएगी। अब सिर्फ वाटर मतलब लिक्विड और सोल्ट रह गया है, उसे अलग करने के लिए हम इवेपोरेट का सहारा लेंगे। नेक्स्ट है, जैसे अगर किसी में आयरन, सल्फ़र और कॉमन सोल्ट मिल गया हो तो उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले है कि आयरन को तो हम मैग्नेटिक थ्योरी से सेपरेशन से अलग कर लेंगे। दूसरा है सोल्ट को हम इवेपोरेशन से अलग कर लेंगे। जो सल्फ़र होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता तो उसे हम फिल्ट्रेशन से या फिर सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं।